गाइस मैं और सान अमर वीरजाद एंड यू वेलकम टू माय यूनी। गाइस, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आप अपने किसी एक फ्रेंड की, अपने किसी एक दोस्त की एज जो है वो किसी वेरिएबल में स्टोर करें, तो मुझे यकीन है आप इजीली अपने उस दोस्त की एज को क्या कर लेंगे, एक सेपरेट वेरिएबल में क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि आप अपने सब दोस्तों की जो एजेस हैं उन्हें आप स्टोर करें, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए यार यूज़ होती है हमारे पास एरे। एरे में क्या होता है? एरे यार एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसमें हम डिफरेंट वेरिएबल्स, सेम टाइप के, सेम डेटा टाइप के डिफरेंट वेरिएबल्स जो हैं हम स्टोर कर सकते हैं। मतलब ये एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें हम एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स को एट अ टाइम जो है ना, सेम टाइप के वेरिएबल्स को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, और उन वेरिएबल्स में डिफरेंट वैल्यूज़ को हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज़ आपको समझ आ चुकी होगी कि मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर सिंपल लफ्ज़ों में मैं आपको बताऊँ तो एक एरे ऐसे ऑब्जेक्ट्स की तरतीब का नाम है जिसकी डेटा टाइप एक होनी चाहिए, और ये ऑब्जेक्ट्स उसके क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, मतलब ये जो इसमें एजाज, जैन, उसामा, ये उसके ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, और हर ऑब्जेक्ट का क्या यार, मैं तुम्हें एक और बात बता देता हूँ कि इसमें जितने भी हमारे पास एक एरे में ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है, उनकी इंडेक्सिंग होगी, उनका एक इंडेक्स नंबर होगा, उसे हम सबस्क्रिप्ट भी बोलते हैं। और इसी इंडेक्स के थ्रू यार हम अपने जितने भी ऑब्जेक्ट्स जो होंगे हमारी एरे में, यानी जितने भी वेरिएबल्स होंगे, उनके साथ हम छेड़छाड़ कर सकते हैं। छेड़छाड़ कर सकते हैं, समझ रहे हो ना यार, छेड़छाड़ कर सकते हैं हम। तो ये जितना भी हम एरे के साथ जो भी हम डील करेंगे तो वो इन्हीं इंडेक्सिंग जो है ना, नंबर्स के साथ करेंगे। अच्छा, एक और बात बताता हूँ कि इंडेक्स हमेशा एरे में ही नहीं, सी प्लस प्लस के किसी भी प्रोग्राम में इंडेक्स जो है हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, ज़ीरो से स्टार्ट होता है, जो फर्स्ट पे होगा वो ज़ीरो होगा। अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल वर्डिंग में बताऊं तो ये ऐसे है कि हमारी जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है इंक्लूडिंग सी प्लस प्लस, तो यार उसमें जो गिनती होती है वो हम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। मतलब अब ये जो पिक्चर आपके सामने है जिसमें एक एरे है इंट टाइप की, ठीक है, जिसका साइज़ 6 है, उसमें जो हमारा वेरिएबल वन टॉप पे है, वो टॉप पे उसकी इंडेक्सिंग जब हम देखते हैं तो वो ज़ीरो है, इंडेक्स नंबर ज़ीरो है। इंडेक्स नंबर ज़ीरो से मुराद हमारा क्या है कि उसकी पोजीशन फर्स्ट है। ठीक है, एक्चुअली वो नंबर वन पर वेरिएबल जो मौजूद है वो हमारा क्या है, वेरिएबल वन, वो ज़ीरो फर्स्ट पोजीशन पर हमारा वेरिएबल मौजूद है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह हमारा जो वेरिएबल टू है जो वन पोजीशन पे, जिसकी इंडेक्सिंग वन है, ठीक है, तो उसकी पोजीशन, आई एम सॉरी, टू है। ठीक है, इसी तरह वेरिएबल जो थ्री है, ठीक है, जिसकी इंडेक्स जो है, इंडेक्स नंबर टू है, ठीक है, उसकी पोजीशन थ्री है। इसी तरह वेरिएबल फोर जो है वो इंडेक्स नंबर थ्री पर है, लेकिन उसकी पोजीशन कौन सी है, उसकी पोजीशन फोर है। ठीक है, तो यहाँ पे यार आपको एक बात बताता चलूँ, ज़ीरो के अलावा बाकी जितने भी आने वाले वेरिएबल्स होंगे उनकी इंडेक्सिंग या पोजीशन n-1 के फार्मूले पर डिपेंड करती है। ठीक है, और ये मुकम्मल कंप्लीट एरे जो है मेमोरी में एक ही जगह पर एलोकेट कर रही होगी, सिर्फ एक ही जगह पर ये क्या कर रही होगी, एग्जिस्ट कर रही होगी मेमोरी में। तो यार ये क्लियर हो जाएगा। चलते हैं अपने कंपाइलर में और देखते हैं किस तरह से इसको हम डिक्लेयर करते हैं एरे को, और किस तरह से ये डेटा में परफॉर्म कर रही होती है। तो चलते हैं अपने कंपाइलर। तो मैं शुरू करता हूँ यार, सबसे पहले लिखता हूँ यहाँ पर, तो हैश इंक्लूड, इंक्लूड करते हैं IO स्ट्रीम, ठीक है, और यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है, और इंट मेन करेंगे यहाँ पर, और मेन बॉडी में हो जाएंगे इंटर। ठीक है, सही है। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पर हम करेंगे एक एरे डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एरे डिक्लेयर कर देना चाहता हूँ स्ट्रिंग टाइप की। ठीक है, string, ओके, स्ट्रिंग टाइप की एक एरे डिक्लेयर कर रहा हूँ जिसमें मैं ले रहा हूँ फ्रेंड्स नेम। ठीक है, FRIEND NAMES, इसे मैं थोड़ा कैमल केस में लिख लेता हूँ, NAMES नेम्स। ओके, तो और इसका साइज़ भी डिक्लेयर कर देता हूँ, मैं यहाँ पर साइज़ डिक्लेयर कर रहा हूँ फोर। ठीक है, फोर मैंने डिक्लेयर किया, और अब बनाते हैं हम यहाँ पर एरे।
ٹھیک ہے. تو اس میں ہم نے لینا ہے ہمارا پہلا جو ہمارا نیم ہوگا وہ. ٹھیک ہے, یہاں پہ میں لے رہا ہوں اور اس کو میں لیتا ہوں ہمارا ہے اپنا, تو آپ کا اپنا احمد بھیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم لے لیتے ہیں نیکسٹ اسٹرنگ میں ہم لے لیتے ہیں اعزاز بھیا کو. نیکسٹ اسٹرنگ میں ہم لے لیتے ہیں اپنے زین برو کو. ٹھیک ہے, اوکے, اس کو بھی کیپٹل کر لیتے ہیں ورنہ یہ لڑے گا کہ میرے نام کا فرسٹ جو الفابیٹ تھا آپ نے کیپٹل نہیں کیا. تو اس کے بعد یار ہم آگے لے لیتے ہیں اسامہ بھیا کو. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں. ٹھیک ہے, اور جہاں پہ آئے گا ہمارا سیمی کولن. ٹھیک ہے, اب سی آؤٹ کر کے میں ان کو کروانے والا ہوں پرنٹ. میں چاہتا ہوں کہ میں کہ ایک ایک نیم کو میں نے پرنٹ کروانا ہے. ٹھیک ہے, دیکھو, اچھا یہ دیکھو میں نے سب سے پہلے کیا کیا ہے. میں نے ایک ایرے لی, ٹھیک ہے, جس کا سائز ہے 4. ٹھیک ہے, اور اس کا نیم کیا ہے میرے پاس. نیم میرے پاس ہے, سوری, نیم میرے پاس ہے, میں نے یہاں پر گڑبڑ کر دی ہے, کنٹرول سی کرتا ہوں, یس. ٹھیک ہے, اس ایرے کا نیم میرے پاس ہے فرینڈز نیم. اچھا, آپ فرینڈ نیمز کی جگہ کچھ بھی لے سکتے ہیں, آپ جسٹ نیمز لے سکتے ہیں, آپ فرینڈز لے سکتے ہیں, کچھ بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ جو بھی لینا چاہیں. ٹھیک ہے, تو اور اس کی میں نے ڈیٹا ٹائپ رکھی ہے اسٹرنگ. ٹھیک ہے, کیونکہ میں اسٹرنگ ویریبلس کو آگے یوز کرنے والا تھا, اسٹرنگ ویلیوز کو. دیکھیں آپ کے سامنے. ٹھیک ہے, اب مجھے کیا کرنا ہے, میں نے کرتا ہوں کال پرنٹ کروانے کے لیے. تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا, سب سے پہلے مجھے اپنی ایرے کا لکھنا ہوگا نیم. ٹھیک ہے, اس کے آگے اسکیئر بریکٹ. اسکیئر بریکٹ میں مجھے انڈیکس, میں چاہتا ہوں احمد پرنٹ کروا دوں, تو میں یہاں پہ کیا کروں گا, 0 انڈیکس پہ میرے پاس احمد ہے, میں اس کو پرنٹ کروانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ میں نے کیا سیمی کولن, اور ٹھیک ہے, بس ریٹرن 0 کروا دیتا ہوں. ویسے کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی, میں یہاں پر آتا ہوں, ایک ریٹرن 0 کروا دیتا ہوں, ایسے ہی گڈ پریکٹس کے لیے. ٹھیک ہے, اور اسے میں کر دیتا ہوں F11 آپ کے سامنے. تو آج کے ٹاپک کا نیم بھی دے دیتے ہیں ایرے. ٹھیک ہے, اور اس کو سیو کرتے ہیں ہم. تو اسے میں کر لیتا ہوں ابھی. اچھا, یہاں پر ہمارے پاس ایک پرابلم آ رہی ہے, یوزنگ نیم اسپیس STD. وہ کہہ رہا ہے اسٹرنگ واز ناٹ ڈکلیئرڈ ان دس اسکوپ. اچھا, یہاں پر نا ایک کام کرنا تھا میرے کو, ایک ہیڈر فائل مجھے یہاں پر انکلیوڈ کرنی تھی, وہ میں نے نہیں کی, سوری. تو ہیش انکلیوڈ یہاں پہ میں کر لیتا ہوں اسٹرنگ کی جو ہیڈر فائل ہے. ٹھیک ہے, یہ یہاں پر میں نے ایک لائبریری کو کیا کر لیا ہے, انکلیوڈ کر لیا ہے پری پروسیسر ڈائریکٹیو کے تھرو. ٹھیک ہے, اب میں کرتا ہوں F11. کم آن, ابھی بھی ہمیں پرابلم دے رہا ہے, اسٹرنگ واز ناٹ ڈکلیئرڈ ان دس اسکوپ. تو یار یہاں پہ ہمارے پاس میں نے لائبریری بھی ایڈ کر لی ہے. اچھا سوری یار, یہاں پر میں نے اسپیل مس کر دیے ہیں, یوزنگ ایسے میں نے لکھنا تھا, یوزنگ نیم اسپیس STD. ٹھیک ہے, اب کرتے ہیں F11 اور اب دیکھیں گے, امید کرتا ہوں کہ ایرر نہیں آئے گا. تو کبھی کبھی یار یہ چھوٹے چھوٹے ایرر آپ کو بہت دقت میں ڈال سکتے ہیں, پرابلم میں ڈال سکتے ہیں. تو یار یہ دیکھیں ہمارا انڈیکس 0 کے اوپر احمد ہے, وہ کیا ہو رہا ہے, پرنٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں. تو اب مجھے کیا کرنا ہوگا, اب میں چاہتا ہوں کہ آپ ویڈیو کو بھی پاز کریں اور ان سب کو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے پرنٹ کروانا ہے. جلدی جلدی سے پرنٹ کروائیں. تو گائز میں امید کرتا ہوں آپ نے پرنٹ کروانے کی کوشش کی ہوگی, لیکن جن لوگوں نے بھی ان کو الگ الگ ایسے پرنٹ کروایا ہے, ٹھیک ہے, میں اس کو کاپی کر لیتا ہوں, اس کو کاپی کر لیتا ہوں. تو ایسے کاپی کر کے, تو ایسے ان کو, تو یہاں پر انہوں نے ان کا انڈیکس چینج کیا ہوگا 1, اینڈ یہاں پر انڈیکس 2, اینڈ یہاں پر انڈیکس 3. ٹھیک ہے, یہ 4 ویلیوز ہمارے پاس پوری ہو چکی ہیں. جن لوگوں نے بھی ایسے انکلیوڈ وہ کروایا ہے, تو یار بڑھیا, انہوں نے بھی اچھا کام کیا ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہاں پر نا ایک کام کرنا تھا میرے کو, یہاں پر میں اینڈل لے لیتا ہوں, اینڈل, اور یہاں پر بھی انسرشن اینڈ ایل, اور سیم ہیئر. ایکچولی میرے کو کاپی کر لینا چاہیے تھا, لیکن ٹھیک ہے, ایسے بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اب F11 پریس کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں. دیکھو جی, اب سب یہ یہاں پر پرنٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا تو یار اگر کسی نے ایسے پرنٹ کروایا تو بہت بڑھیا آپ نے کام کیا, لیکن میں آپ کو ایک اور طریقہ بتا دیتا ہوں کہ ہم اسے ڈائریکٹ اس پر لوپنگ بھی کر سکتے تھے. ہم اس پر کیا کر سکتے تھے, ہم لوپ چلا سکتے تھے. لوپ کیسے چلائیں گے, لوپ کے تھرو بھی ہم کروا سکتے تھے اس کو پرنٹ. تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا, مجھے اس کے انڈیکس پر 0, 1, 2, 3 کا جو انڈیکس ہے اس ایرے کا, اس کے اوپر لوپ چلانا ہوگا. تو میں کہوں گا کہ ایک فار, ٹھیک ہے, لوپ میں یہاں پر لے رہا ہوں, اس میں ایک
काउंटर वेरिएबल मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, डिक्लेयर किया आई, ठीक है। और मैंने उसे बताया कि स्टार्ट होता है 0 से, मैंने आपको बताया इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, ठीक है। तो और ये लेस देन चलता है कहाँ तक, 4 तक, या आप ऐसे भी कर सकते हैं लेस देन एंड इक्वल टू 3 भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी एरे 4 है तो मैं इसे लेस देन 4 ही करना, गुड प्रैक्टिस के लिए यार ये ठीक है, तो अच्छा लगेगा ऐसे, ठीक है। तो लेस देन 4 भी मतलब 3 ही होता है। तो यहाँ पर मैंने सेमीकोलन लिया, अगेन उसमें मैंने क्या कर दी, इंक्रीमेंट करवा दिया अपने काउंटर वेरिएबल में, ठीक है। और इसकी बॉडी में मैं क्या कराऊंगा, मैं चाहूँगा कि आप सी आउट कर दें, किसको सी आउट कर दें, आप सी आउट कर दें फ्रेंड, जो फ्रेंड्स वाली एरे है आप उसे क्या कर दें, प्रिंट आउट कर दें, और इस एरे में मैं इंडेक्सिंग दे रहा हूँ आई के थ्रू, ठीक है। अच्छा यहाँ पर मैं एक और काम कर लेता हूँ, वरना पहले वाली आउटपुट की तरह हमारे पास प्रॉब्लम आ रही होगी, सब एक ही लाइन में एक ही साथ प्रिंट हो जाएंगे नेम। तो मैं यहाँ पर एंडल यूज़ कर लेता हूँ, अच्छा एंडल भी यूज़ कर सकता हूँ, उसके अलावा मैं यहाँ पर स्लैश एन यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं बैक स्लैश एन यूज़ करता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर एक देता हूँ सेमीकोलन। तो अब इसे प्रिंट करवाते हैं, तो ये जी देखिए बिल्कुल सेम आउटपुट आ रहा है हमारा पहले वाले की तरह, ठीक है। 0 इंडेक्स पर हमारा अहमद प्रिंट हो रहा है, फिर 1 पे एजाज, फिर जैन, फिर उसामा, ठीक है। पहले हमने अलग अलग एक्सेस किया इनको, उसके बाद हमने एक साथ जो है लूप में हमने इनको एक्सेस करके प्रिंट करवा दिया, ठीक है। तो इसके बाद हम इसमें और क्या कर सकते हैं, अच्छा इसमें एक और काम करते हैं, अगर 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 मैं यहाँ पर इसकी एरे के साइज़ को कर देता हूँ चेंज, 5 कर देता हूँ, या मैं कर देता हूँ 6, सपोज मैंने 6 कर दिया, ठीक है। और एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर, मैं चाहता हूँ इसमें कुछ ऐड कर लूँ, तो इसमें मैं ऐसे भी ऐड कर सकता हूँ, यहाँ पर किसी और फ्रेंड का नाम ले लेता हूँ, सपोज जिया भाई भैया का नाम ले लेते हैं, और सुनील भैया का नाम ले लेते हैं, मेरे फेसबुक फ्रेंड हैं बहुत अच्छे हैं, तो ये ले सुनील भैया, आपका नाम भी ऐड कर लिया है हमने, ठीक है। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अलग से इसमें इन्हें ऐड करवा रहा हूँ। तो मैं आता हूँ यहाँ पर आकर मैं फिर से एरे को अपनी जो है ना, मेरी फ्रेंड एरे जो है, मैं बोलता हूँ मेरी उस फ्रेंड्स एरे में जो है मेरी, उसमें आप क्या करें, यहाँ पे आप देखें वेरिएबल ये है 0 पर, ये है 1 पर, ये है 2 पर, ये है 3 पर, ठीक है। मैं चाहता हूँ नंबर 4 पर, जो 4 पोजीशन है उस पर आप क्या कर दें, एक और नेम ऐड कर दें, और दिस टाइम हम ले रहे हैं जिया को, ठीक है। ये हमने यहाँ पर जिया को कॉल किया, सॉरी उनका नाम हमने यहाँ पर स्टोर करवा दिया। और मैं चाहता हूँ नेक्स्ट 5 पर मुझे क्या चाहिए, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैंने किया कॉपी, और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट, और जिया की जगह मैं यहाँ पर ले लेता हूँ सुनील भैया को। अच्छा सुनील भैया आपको मैं एक बार यहाँ पे अभी दिस टाइम हम जो है ना क्या करते हैं, सज्जन भाई को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने इन्हें ऐड किया, और यहाँ पर हम कर लेते हैं 4 की जगह 5, ठीक है। मैं चाहता हूँ मेरी 5th पोजीशन, एक्चुअली 5th पोजीशन कौन सी है, इंडेक्स तो वो इंडेक्सिंग में वो क्या है 5th है, वैसे वो पोजीशन सॉरी कौन सी है 6th पोजीशन है, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, इसको मुझे करना होगा लेस देन 6, और बस ठीक है। अभी इनको प्रिंट करवा लेते हैं, तो यहाँ पर भी मुझे एंडल तो चाहिए होगा, तो बल्कि नहीं सॉरी, यहाँ पर जो मैंने इसको कॉल किया होगा यहाँ पे, ठीक है। ओके F11 प्रेस करते हैं, और ये देखिए आप देख सकते हो 0 इंडेक्स पर हमारा अहमद आ रहा है, 1 पे आ रहा है एजाज, और 3 पर जैन, फिर 4 पर उसामा, इंडेक्स नंबर 5 पर हमारे जो 5th पोजीशन है वहाँ पर जिया आ रहा है, और लास्ट में हमारे पास जो लास्ट पोजीशन हमने 6th पोजीशन दी है, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर इसका क्या होगा 5 ही होगा, ठीक है। वहाँ पे हमारा सज्जन भाई जो है, हमारे सज्जन भैया आ रहे हैं। तो इसके बाद यार अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दें, और कमेंट में ज़रूर पूछ लेना अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट हो तो, ठीक है। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं ना सब्सक्राइब किया तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और मेरी जो C++ की प्ले लिस्ट है उसे आपको जो है वो कर लेना चाहिए, बुक मार्क कर लेना चाहिए, उस तक एक्सेस कर लें आप, ठीक है। तो ये काम मैंने कर दिया। इसके अलावा और मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें एक और भी काम कर सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो इनके इंडेक्स नंबर भी इनके साथ में प्रिंट आउट करवा सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, डायरेक्ट मुझे यहाँ पर ठीक है, यहाँ पे मैं कहूँगा कि मेरे इंडेक्स नंबर को भी आप क्या कर दें, प्रिंट कर दें, और उसके बाद स्ट्रिंग में मेरे पास एक सेमीकोलन आना चाहिए साथ ही, और इंसर्शन के साथ मेरा बाकी सब काम ऐसे की ऐसे रहेगा। अब क्या होगा,
अब मेरे पास इंडेक्स नंबर आएगा, इंडेक्स नंबर के आगे नेम प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कहता हूँ F11, तो आप ये देखें आप, ठीक है। देखिए 0 इंडेक्स पे फिर एमर आ रहा है, 1 पे देखिए ये इंडेक्स नंबर भी आ रहे हैं और नेम भी साथ प्रिंट हो रहे हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। जबकि हमने जो एरे का साइज डिक्लेयर किया था वो कितना था, वो था 6, ठीक है। और हमारे पास क्योंकि यहाँ पर हम 1 की जगह क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। गिनती हमारी किसी भी लैंग्वेज में जो स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, तो इसलिए यहाँ पर 0 आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ यार आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम यार एरे से रिलेटेड डिफरेंट और जो टॉपिक्स हैं जिसमें 2 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है, उनको भी यार हम क्या कर रहे होंगे, डिस्कस कर रहे होंगे और अच्छे से इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, अभी जाएं आप, इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो और ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। अगेन मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि मैं रिपीट कर देता हूँ मैंने क्या किया है। मैंने एक एरे बनाई है स्ट्रिंग टाइप की, इसमें जितने भी वेरिएबल्स या नेम हमारे पास मौजूद हैं वो सब स्ट्रिंग टाइप के हैं। किस टाइप के हैं, स्ट्रिंग टाइप के हैं। फिर मैंने उसमें क्या किया है, मैंने क्योंकि एरे बनाई थी 6 साइज की, तो उसमें मैंने 4 नंबर पर जिया को एंड अगेन फिर मैंने 5th पोजीशन पर जो कि 6th पोजीशन बनती है, ठीक है, इंडेक्सिंग के हवाले से, तो उस पे मैंने किसको रख दिया, सजन को रख दिया और सजन भैया को। और फिर उसके बाद मैंने एक फॉर लूप चलाया और उसके थ्रू मैंने इनको क्या करवा दिया, प्रिंट आउट करवा दिया। इस आई के थ्रू मैं इनके इंडेक्स को, अमर का इंडेक्स, एजाज का इंडेक्स, जैन उसामा का इंडेक्स, जिया और सजन का इंडेक्स में क्या कर रहा हूँ, आई के थ्रू प्रिंट करवा रहा हूँ। इंडेक्स के बाद मेरे पास प्रिंट होता है ये कॉलन, और कॉलन के बाद मेरे पास प्रिंट होती है मेरी जो एरे के अंदर वाले एलिमेंट्स हैं, ये वाले एलिमेंट्स और ये वाले, ये सब अब एरे के अंदर ही है, ठीक है। तो ये प्रिंट होते हैं और आउटपुट आपके सामने निकल कर आ जाता है, ठीक है। अभी आप भी जाएं और उसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करें। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर आप क्या कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको ज़रूर इसके बारे में ब्रीफली डिस्कस कर रहा हूँ, सॉरी गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है गाइस, इसी के साथ एंड करते हैं अपने आज के लेक्चर को, और आप एक्सेस कर सकते हैं CS 101 और C++ की प्ले लिस्ट को यहाँ पर। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूनिट। सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।